विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ व कुशल हैं। हम पढ़ रहे थे मीडियन अर्थात माध्यक। काफ़ी सवाल देखे आप लोगों ने माध्यक में। कल क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर काम किया, यूनिट 14.3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर काम करूँ। क्या है क्वेश्चन 4? सवाल नंबर 4 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई पूछ रहा है, अर्थात आपको माध्यक याद करना है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई आपको दे रखी है मिलीमीटर में। देखिए 118 से 126, 127 से 35, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। पत्तियों की संख्या बारंबारता आपको दी गई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। ये आप लोगों के पास सवाल है, ध्यान दीजिए। माध्यक आप लोगों से पूछा जा रहा है। आपके पास वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता f दे रखी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो वर्ग अंतराल आपको दिया गया है ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, अर्थात ये असमान वर्ग अंतराल है। और जब हम लोग माध्यक निकालते हैं वर्ग अंतराल के प्रश्न में तो वहां पे माध्यक वर्ग सतत अंतराल वर्ग माना गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे छोटी सी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि आप लोगों को संशोधित वर्ग अंतराल प्राप्त करना पड़ेगा। संशोधित वर्ग अंतराल कैसे प्राप्त करें? क्योंकि ये असमान वर्ग अंतराल है। क्योंकि पहला जो वर्ग है ये वर्ग की निम्न सीमा, ये उसकी उच्च सीमा। जो पहले वर्ग की उच्च सीमा होती है सतत वर्ग अंतराल में वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 126 से 27 आ गया, 135 आ गया, 36 आ गया, 144 आ गया, 45 आ गया, 53 आ गया, 54 आ गया, 162 के बाद 63 आ गया, 171 के बाद 175 आ गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सवाल काफ़ी आसान है,
सवाल काफी इजी है, क्योंकि माध्यक ज्ञात करना है तो आप लोगों को हर परिस्थिति में इसका समान वर्ग अंतराल प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात आपको इसका सतत वर्ग अंतराल प्राप्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक अंक का अंतर आ रहा है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। 126 के बाद 27, 35 के बाद 36, 44 के बाद 45, 53 के बाद 54, 62 के बाद 63, 71 के बाद 72। तो आप लोगों को इसका संशोधित वर्ग अंतराल प्राप्त करना पड़ेगा। एक अंक का अंतर है, दो सीमाएं हैं, एक में 2 का भाग दे दीजिए। एक अंक का अंतर है, 2 का मैंने भाग दे दिया, एक में 2 का, तो एक में 2 का भाग हुआ तो आ गया 0.5। अब आपको क्या करना है, जब इसका संशोधित वर्ग अंतराल आप प्राप्त करें, 0.5 का डिफरेंस आया है क्योंकि एक अंक का अंतर है, एक में 2 का भाग दे 0.5 आ गया। अब आप लोगों को ये वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा में आप 0.5 कम करते जाए, उच्च सीमा में आप 0.5 योग जोड़ते जाए, आप लोगों के पास संशोधित वर्ग अंतराल प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा। तो सर्वप्रथम आप लोग इसका संशोधित वर्ग अंतराल आप लोग इसका प्राप्त करें। पहली बात तो ये है, अभी मैंने आपको बताया एक अंक का अंतर है, एक में 2 का भाग दे दिया 0.5। निम्न सीमा में तो आप लोग 0.5 कम करते जाए और उच्च सीमा में आप लोग 0.5 अब जोड़ते जाए, आप लोगों के पास ये संशोधित वर्ग अंतराल है। आज इसमें कम किया 0.5, 118 में से 0.5 कम किया तो 117.5, इसमें जोड़ लें 126.5। सारा का सारा प्रोसेस ये कई करना है, कम कर दो, क्या गया 126.5, इसमें जोड़ दो, क्या गया 135.5, इसमें कम कर दो 0.5, क्या गया 135.5, इसमें जोड़ दो, क्या गया 144.5, इसमें कम कर दो 0.5 तो क्या गया 144.5, इसमें जोड़ दीजिए 153.5, इसमें कम कर दीजिए 153.5, ये क्या गया 162.5, इसमें कम कर दीजिए 0.5, 162.5, जोड़ दीजिए 171.5, कम कर दीजिए 171.5, जोड़ दिया 180.5। तो ये आप लोगों का असतत वर्ग अंतराल था प्रश्न में। असतत वर्ग अंतराल को आप लोगों ने सतत वर्ग अंतराल के रूप में बदल दिया। अब यह आप लोगों का सतत वर्ग अंतराल आ गया, बहुत अच्छी बात। अब आप लोग देखिए, वर्ग अंतराल आपके पास आ गया, सतत वर्ग अंतराल बारंबार तय है। मस्तिष्क आप लोगों का काम करना चाहिए कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से जब हम लोग मीडियन ज्ञात करते हैं तो माध्यक में सर्वप्रथम आप लोगों को संचयी बारंबारता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो कर दीजिए ना, बारंबारता की सहायता से आप लोग सीएफ प्राप्त कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। सीएफ मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे तो आप लोग संचयी बारंबारता प्राप्त कर लेंगे। पहला बारंबारता का अंक आपके पास 3 है, बिल्कुल साफ 3 है, योग कर दिया। 3 में आप लोगों ने 5 ऐड किया तो 3 और 5 कितना हो गया 8, बहुत अच्छी बात। 8 में आप लोगों ने 9 जोड़ दिया 17, 17 में आप लोग 12 जोड़े 29, 29, 29 में आप लोग 5 जोड़े 34, 34, 34 में 4 जोड़े 34 और 4 38, 38 में आप लोग 2 जोड़े तो ये आ गया आपके पास 40। ध्यान दीजिए आप, अब ये जो का त्यों सवाल आ गया। सर्वप्रथम आप लोगों को माध्यक वर्ग का पता लगाना होगा। माध्यक वर्ग में मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 2 बता रखी है।
कि जब विचर x और बारंबारता दे रखा हो तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने यदि वो विचर x है तो विचर x का मान, वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल। सबसे पहले क्योंकि आप लोगों को माध्यक वर्ग का पता लगाना होगा तो लगाइए आप लोग रिजल्ट। माध्यक वर्ग का पता लगाने के लिए m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने वर्ग अंतराल देखिएगा। माध्यक m बराबर कैपिटल M पदों का योग, पदों का योग आपके पास 40 अर्थात 40/2, 40 में 2 का भाग दिया आप लोगों के पास 20 आ गया। अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो ये संचयी बारंबारता का खाना है। 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप लोगों के पास ये है 29 के सामने वाला वर्ग अंतराल बिल्कुल साफ। वर्ग अंतराल आप लोगों को ये लेना है, ये नहीं लेना है क्योंकि ये सतत वर्ग अंतराल है। माध्यक वर्ग जब हम लोग निकालते हैं तो सतत वर्ग अंतराल पर प्राप्त होता है। आपके पास माध्यक वर्ग आ गया 144.5 से 153.5। अब हम लोग रिजल्ट लगाएंगे। आ जाओ, रिजल्ट कहता है माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटा F गुणा I। ये आप लोगों के पास माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक m बराबर L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपके पास माध्यक वर्ग आ गया। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है तो L का मान मैंने रख दिया 144.5 प्लस n/2, n/2 की वैल्यूज मैंने 20 रख दिया अर्थात 20, n/2 का मान मैंने 20 रख दिया माइनस का C क्या होता है? C होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व। ये आ गया आपके पास माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, तो यह संचयी बारंबारता तो C का मान आप लोगों ने 17 रख दिया बटा F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता आपके पास 12 है। F की वैल्यूज आप लोगों ने 12 रख दी और गुणा I वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिए वर्ग अंतराल 117.5 से 126.5 तो साफ दिखाई दे रहा है वर्ग अंतराल I का मान आप लोगों के पास कितना है 9, तो I की वैल्यू आप लोगों ने 9 रख दी। सरल कीजिएगा, माध्यक m बराबर 144.5 प्लस 20 में से 17 घटा दिया 3 बटे 12 गुणा में 9 और सरल कीजिएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12 तो माध्यक m बराबर 144.5, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और बटे 4। कॉपी का काम है, 9 में 4 का भाग दे दीजिए, रफ फर्क है 4 दूनिया 1 बच गया, नहीं जा रहा 0 4 दूनिया 2 बच गया, 4 पंच 20 2.25। तो माध्यक m बराबर 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग दिया 2.25। ध्यान दीजिए ऐड कर दीजिए फर्क में 144.5 2.25 5 5 और 2 7 4 2 6 4 और 1 तो आपके पास भैया जो माध्यक आ गया वो आ गया 146.75। बहुत बढ़िया सवाल था। तो ये था आप लोगों के पास माध्यक।
और देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने कंटिन्यू 4 क्वेश्चन आप लोगों को इस अभ्यास के इस यूनिट के कंप्लीट करवा दी। कंटिन्यू 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन 5वां, वर्गांतराल दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है, माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। सेम ये का क्वेश्चन है, सतत वर्गांतराल आप लोग कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, वर्ग दे रखे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। बारंबारता ये दे रखी है, बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और आप लोगों को माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला करवा दिया, सेम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। 7वां भी वही है, वर्गांतराल दे रखे हैं, बारंबारता दे रखे हैं, माध्य पूछ रहा है आप लोगों से। चलो ये और करवा देता हूँ, बाकी अब आवश्यकता नहीं थी, कंप्लीट हो चुकी है प्रश्नावली, फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7वां, आपको भी यह वर्ग दिया गया है, चालीस से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। बारंबारता है आपके पास दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2, यानी 2, 3, 8, 6, 6, 3। देखिए माध्यक आप लोगों से पूछा जा रहा है, वर्गांतराल के रूप में 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। समान वर्गांतराल दिया गया है, अर्थात सतत वर्गांतराल है, बहुत अच्छी बात। बारंबार टाइप है तो सबसे पहले आप लोग संचय बारंबारता CF प्राप्त कीजिए। तो यह है CF, आइए जोड़ते जाओ, 2, 2, 3, 5, 5 और 8, 13, 13 और 19, 19 और 6, 25, 25 और 3, 28, 28 और 2, 30। बारंबारताओं का योग आपके पास 30 है। सर्वप्रथम आप लोगों को माध्यक वर्ग का पता लगाना है, तो माध्यक वर्ग का मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट बताया है। माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने वर्ग अंतराल माध्यक m बराबर कैपिटल M पदों का योग आपके पास 30 आया है। n की जगह आप लोगों ने 30 रख दिया, 30 में 2 का भाग दिया 15। अब आपको देखना है 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो भैया 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये रही, सामने का वर्ग अंतराल। बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने माध्यक वर्ग का पता लगा लिया। माध्यक वर्ग आ गया आपका 55 से 60 वाला, अर्थात उत्तर इसके बीच में होंगे 55 से 60 के दरमियान। रिजल्ट हम लोग काम करेंगे, रिजल्ट कहता है माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F और गुणा में I। तो माध्यक m बराबर L,
वर्ग की निम्न सीमा, ये आपके पास माध्यक वर्ग आ गया 55 से 60। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55 है। एल की वैल्यूज मैंने 55 रख ली 55, n/2, n/2 का मान आपके पास 15 आ गया, माइनस का c, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, आपके पास c का मान 13 आ गया, बटा f, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग आ गया, इसकी बारंबारता 6 और वर्ग अंतराल i का मान 40 से 45, 5, ये 5, माध्यक m बराबर 55, 15 में से 13 घटाया 2 बच गया, बटा 6 इंटू 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो माध्यक m बराबर 55 प्लस या गया आपके पास 5/3, रफर के बाद दे लीजिए, 5 में 3 का 3 एकम 3, 2 बच गया 0.0, 3 छेंगे 18, 2 3 छेंगे 18, 1.66 या 1.67, तो माध्यक m बराबर 55 प्लस 5 में 3 का भाग 1.66 भी कह सकते हो या 1.67, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो माध्यक m बराबर योग किया 55 और 56, तो 56.67, यह आप लोगों के पास माध्यक प्राप्त। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की माध्य, बहुलक और माध्यक के ऊपर चर्चा। यूनिट आप लोगों ने 14.1 देखी, यूनिट आप लोगों ने 14.2 के ऊपर काम किया, यूनिट आप लोगों ने 14.3 के ऊपर काम किया। प्रत्येक चीज को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन किया है। लगभग ये आप लोगों का 11 अंक की प्रश्नावली समाप्ति की ओर है। तो यही था इस अभ्यास में। अब एक पॉइंट 4 छोटा सा अभ्यास बचा है, सेकम और अधिक का तोरण खींचना, यानी ग्राफिक अक्ष पे काम करना, वो न्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो बाकी 1-2 दिन में इस प्रश्नावली को हम लोग समाप्त कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोग निकालिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सबसे बड़े अंक की प्रश्नावली है, 11 अंक। धन्यवाद।